देखिए, अमरवाड़ा चुनाव में मुख्यमंत्री का फोकस नजर आ रहा है। दोपहर 1:30 बजे अमरवाड़ा में ही रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुबह तैयारी की करेंगे समीक्षा, और उसके बाद तकरीबन 11:20 पर अमरवाड़ा के ग्राम छिंदी में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। और देखिए, बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और उन्हीं के समर्थन में ये जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो वहीं दोपहर तकरीबन 1:30 बजे सुरला खापा मंडल में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज सीएम की 2 खास जनसभाएं रहने वाली है, क्योंकि अमरवाड़ा का उपचुनाव अब नजदीक है। 10 जुलाई को वहां पर मतदान हो रहा है, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, क्या जानकारी है? हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है अमरवाड़ा उपचुनाव पर। देखिए, वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए अमरवाड़ा का जो किला जीतना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपचुनाव है, हालांकि एक सीट से कहा जाता है कि कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। इस सीट को भाजपा जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है, मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसके अलावा जनसभा भी कर रहे हैं। 2 बड़ी जनसभा आज वहां हो रही हैं। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं कमलेश प्रताप शाह, उनके समर्थन में स्थानीय जो प्रभावशील समूह हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। इसके बाद वो टीकमगढ़ भी पहुंचेंगे, वहां भी सिंगल क्लिक पर 3 योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना है, लाडली बहना योजना है, किसान कल्याण योजना है। उसके लिए सिंगल क्लिक पर जो है राशि आहरित करेंगे, यानी राशि जारी करेंगे। बिल्कुल, जन कल्याण योजनाओं के लिए सीएम तो कर ही रहे हैं तमाम प्रयास श्याम जी, लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड पर कितनी टक्कर, कितना मुकाबला नजर आ रहा है? और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने तो 35 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, तो कौन कौन दिग्गज अब आने वाले दिनों में इस प्रचार प्रसार की प्रक्रिया में जुट सकते हैं? देखिए, जहाँ तक दिग्गजों का सवाल है तो भाजपा ने तो उन तमाम चेहरों को लगा दिया है जो राष्ट्रीय नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका प्रभाव है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता जो है इसमें उतारे जाएंगे। वीडी शर्मा भी रहने वाले हैं, और भी कई जो है चेहरे हमको दिखाई देंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने भी एक बड़ा जिम्मेदारी वहाँ के नेताओं को दी है, तो ये सभी मोर्चा संभालेंगे। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्याम जी आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, प्रदेश में विधानसभा मॉनसून सत्र चल रहा है, और उसका आज 5वां दिन है, और एमपी विधानसभा में आज भी बजट पर चर्चा होगी। तीसरे दिन बजट पेश कर दिया गया था प्रदेशवासियों के लिए, लेकिन उसके बाद से ही लगातार चर्चा जो है वो विधानसभा में देखी जा रही है। साथ ही साथ नरसिंह घोटाले पर फिर हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। डे 1 से नरसिंह घोटाले को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, और आज जहां 5वां दिन है उससे भी यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नरसिंह घोटाले का मुद्दा एक बार फिर उठेगा। साथ ही साथ जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठेगा, और चौथे दिन अवैध कॉलोनीज का उठा था मुद्दा। मूंग की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे हरदा विधायक। तो ये तमाम जो है वो चीजें निकलकर इस बार के विधानसभा सत्र से सामने आ रही है। और आज जहां विधानसभा मॉनसून सत्र का 5वां दिन है, तो यही कयास लगाया जा रहा है कि आज बजट पर चर्चा होगी। नरसिंह घोटाले पर फिर हंगामे के आसार है। साथ ही साथ जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज जाएंगे जशपुर, जहां राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में वो शामिल होने वाले हैं। सीएम साय के गृह ग्राम बगिया में होगा ये कार्यक्रम, और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी रहेंगे मौजूद। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम विष्णुदेव साय तमाम दौरे कर रहे हैं, प्रदेश के तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज सीएम विष्णुदेव साय जशपुर पहुंचने वाले हैं, जहां वो राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे। सीएम साय के गृह ग्राम बगिया में कार्यक्रम होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा, रायपुर से सीधा उनका रुख करूंगी इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। रोहित, क्या जानकारी है? सीएम साय का आज जशपुर का दौरा है, क्या तमाम कार्यक्रम रहने वाले उनके?
बिल्कुल, देखिए कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रहने वाले हैं और शुरुआत सुबह 9:30 बजे होगी, जब वो रायपुर से जसपुर यानी कि बगिया के लिए रवाना होंगे। और बगिया में सबसे पहले 11 बजे से लगभग 12 बजे तक के जो है वो शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये प्रदेश स्तर पे होने वाला पहला कार्यक्रम है जिसपे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह ग्राम से शिरकत करेंगे। और राज्य भर की मैं बात करता हूं तो अलग अलग जगहों पर शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन राज्य स्तर पर यह पहला कार्यक्रम होगा। जिसके बाद वो बगिया में ही तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, स्थानीय लोगों के साथ में उनका शेड्यूलिंग किया गया है, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। और जो प्रवेश उत्सव कार्यक्रम है उसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल होने वाले हैं। इस दौरान छात्रों को किताबें, साइकिल, इसके अलावा ड्रेस का भी वितरण जो है वो किया जाएगा। बड़ी संख्या में छात्र भी यहाँ पे पूरे प्रदेश भर से पहुंच रहे हैं, तो उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ा कार्यक्रम है और आज रात्रि विश्राम वो बगिया में ही करेंगे और कल दोपहर तक वो राजधानी वापस लौट सकते हैं। तो कई सारे कार्यक्रम है, लोगों से मुलाकात है, शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बिल्कुल, जब से छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले हैं तब से शाला प्रवेश उत्सव जो है वो बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और आज भी वही मुख्य कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें खुद सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अगली खबर भी रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। धनेली स्थित खेत में गड़ा नकली होलोग्राम का जखीरा ईओडब्ल्यू ने बरामद किया है। सबूत मिटाने के लिए नकली होलोग्राम को जलाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और इसमें बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के पिता के नाम पर यह खेत है जिसमें नकली होलोग्राम का जखीरा मिला है। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और 11 जुलाई तक सभी आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले भी नकली होलोग्राम का जो केस है उस पर यूपी एसटीएफ ने दबिश दी थी अनवर ढेबर को लेकर और अब ये बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने की है। बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। धनेली स्थित खेत में गड़ा नकली होलोग्राम का जखीरा ईओडब्ल्यू ने बरामद किया है। क्या है पूरी जानकारी, उसके लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा मेरे साथ बने हुए हैं। रोहित, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? नकली होलोग्राम का ये जो केस है उसमें पहले ही अनवर ढेबर घिरते नजर आ रहे थे और अब तो एक सबूत भी निकलकर सामने आता दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए मेरठ कोर्ट में यूपी एसटीएफ ने उन्हें पेश किया था। अभी फिलहाल वहां पर अनवर ढेबर के साथ पे अरुण प्रतीक त्रिपाठी और कई लोग जो है वो जेल पर है। लेकिन अगर ये मैं इस खेत की बात करता हूं और धनेली स्थित ये खेत जो है वो अनवर ढेबर के पिता के नाम पे है और ये रायपुर से काफी दूर है। बिलासपुर रोड पे धनेली का जो खेत है वो पड़ता है और यहाँ पर लगभग शहर का आउटर हिस्सा माना जाता है और यहाँ से ही तमाम तरीके से जो शराब को डुप्लीकेट करने का काम जो है वो किया जाता था। यहां पर होलोग्राम छपाए जाते थे, उन्हें बोतल में फिट किया जाता था। कैश का भी लेन देन इसी प्लॉट से किया जाता था। इसके अलावा जब डिस्टिलरी के मालिक यहां पहुंचते थे उन्हें नकली होलोग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पे किया जाता था। जब अरुण प्रतीक त्रिपाठी और अनवर ढेबर को यह जानकारी लगी कि ईडी जो है उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है, ईडी के चंगुल पे वो आ सकते हैं, तब वहीं से वहां पर होलोग्राम को तो पहले नष्ट किया गया और नष्ट करने के बाद में 4 से 5 फीट नीचे गड्ढे में भी जो है वो गाड़ दिया गया था। इसके अलावा जो होलोग्राम है उसको जो है वो जलाने का भी प्रयास किया गया। तो लेकिन अब ईओडब्ल्यू ने इसे टेक ओवर किया था और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पे चार्जशीट भी पेश हो गई थी, जिसके बाद में इस बात का जिक्र था, उस प्लॉट का जिक्र था, तो वहां पे ईओडब्ल्यू की टीम ने पहुंचा था और 3 आरोपियों के साथ में नकली होलोग्राम जो है वो जब्त किया गया है। अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह और दीपक द्वारी, ये 3 प्रमुख नाम हैं जो होलोग्राम के लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में मार्केटिंग, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। तो बड़ी कार्रवाई जो है ईओडब्ल्यू की देखने को मिली है। अंजलि, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और अब उससे भी तमाम खुलासे होंगे, यही संभावना जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। देखिए, भोपाल एटीएस ने खंडवा से आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। फैजान शेख नाम के युवक को कंजर मोहल्ला से पकड़ा गया। एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि फैजान लोन वुल्फ अटैक की योजना बना रहा था। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी फैजान सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहा था और गिरफ्तारी के बाद ही उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। वहीं खंडवा में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी के पकड़े जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस को बधाई भी दी है। ये वेपन प्रोक्योर कर ही लिया था, एक उससे पिस्टल मिला है, हमें वेपन भी पिस्टल मिला है
तो ये उस और वो रेकी भी कर रहा था, तो संभवतः ये जल्दी ही इस तरह का वारदात को अंजाम देता। अभी उससे पूछताछ होगी। और खंडवा पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। हमारी पुलिस चौकस, चौकन्नी और सतर्क है। यही कारण है कि एक IAS का बड़ा आतंकवादी, जिसके माध्यम से बड़ी संभावना थी, हमने चौकन्ने होकर के उसको न केवल अपने कब्जे में लिया, बल्कि उसके साथ कई सारे साहित्य, कई सारी चीज़ें हैं। हम इससे जुड़ी भारत सरकार की सभी गुप्त एजेंसियों के संपर्क में भी आ गए हैं। हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके माध्यम से जो भी बड़े नेटवर्क है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उससे भी जानकारी जुटाई जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए, टीम इंडिया अब T20 वर्ल्ड चैंपियन है और जीत के बाद टीम इंडिया का भव्य स्वागत हुआ। मरीन ड्राइव की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा और अपने चहीते खिलाड़ियों को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए मुंबई की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। ये तस्वीरें देखिए आप, जो बयां कर रही है कि हर एक फैन के दिल में बसते हैं ये खिलाड़ी, क्योंकि इन्होंने ICC T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का खिताब जो है इस साल का अपने नाम किया है। तो ये विश्व विजेता टीम है और जन सैलाब उमड़ पड़ा है। साथ ही साथ हम आपको 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्रैंड वेलकम हुआ है टीम इंडिया का। सबसे पहले दिल्ली पहुंची थी टीम इंडिया, वहां पर भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ही जमावड़ा देखा गया था फैंस का। उसके बाद होटल पे पहुंचकर केक कटिंग का कार्यक्रम भी रखा था टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए, जहां एक एक कर खिलाड़ी पहुंचे। विराट कोहली पहुंचे, राहुल द्रविड़ कोच पहुंचे और उन्होंने केक कटिंग भी की। उसके बाद टीम इंडिया ने PM मोदी से मुलाकात की, उनके साथ बैठकर बातचीत की, कुछ हंसी मजाक भी, उस तरीके की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। और उसके बाद मरीन ड्राइव पर टीम इंडिया का भव्य स्वागत हुआ। मुंबई में विजय परेड निकाली गई और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में ग्रैंड वेलकम सम्मान समारोह हुआ। तो ये 4 तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से भारत ने, हमारे देश ने आभार जताया हमारे खिलाड़ियों का। तो वहीं देखिए, हाथरस हादसा बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। ये सवाल प्रशासनिक तो है ही, लेकिन सामाजिक भी है। प्रशासनिक लापरवाही के सवाल तो लगातार उठाए ही गए हैं, लेकिन अब बात करेंगे सामाजिक सवाल की। इस हादसे में जान गंवाने वाले 121 लोगों में से 114 महिलाएं हैं। क्यों ऐसे धार्मिक आयोजनों की अव्यवस्था की बलि चढ़ती है महिलाएं? हादसे के शिकार होने के बाद भी महिलाओं की आंखों पर चढ़ा अंधश्रद्धा का चश्मा उतरता क्यों नहीं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छह लोगों की गिरफ्तारी, जैसा मैंने बताया, वो की गई कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है। का ही मैसेज है, सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है। वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं। नारायण साकार हरि पर भक्तों का विश्वास देखें, जो इस हादसे के बाद भी टूटता नहीं है। महिलाएं आज भी उनकी चौखट पर माथा टेक रही हैं। 121 मौतें हो गई, जिंदगियां बिखर गई, मौत का तांडव हुआ और फिर बाबा ने अपना दूत भेजा, जिसने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यानी ये सब भगवान के हाथ में था। वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें SIT की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमने पढ़ा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। बाबा के दूत बनकर आए AP सिंह उनके वकील हैं। वो वकील जो विवादों से पुराना ताल्लुकात रखते हैं। निर्भया के दोषियों का केस लड़ चुके हैं, हाथरस गैंगरेप के आरोपियों को बचा चुके हैं, सीमा हैदर की पैरवी कर चुके हैं और अब हाथरस के भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत को AP सिंह भगवान की इच्छा बता रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो बाबा खुद ये संदेश क्यों नहीं देते, लोगों के सामने क्यों नहीं आते? वो दोषी नहीं तो कहां छिपे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इन कानों में उजड़ते परिवारों की आवाजें गूंज रही हैं। अपनों के शव के आगे रोते बिलखते लोगों
हैं उनको ज़्यादा इसमें वो लोग रहते हैं। तो एक तो उनको धर्म से लगाव और इन सब चीज़ों का, दूसरा समय की उपलब्धता, तीसरा कहीं न कहीं इनको अगर हम देखें तो ये ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। ये ज़्यादातर इस तरीके के लोग भीड़ में ख़ास तौर से, और इस तरीके वो ऐसे लोग जो धर्म के प्रति जिनकी ज़्यादा आस्था है। बहरहाल ये महिलाओं की आस्था ही है जो उन्हें धूप बारिश का फर्क नहीं पड़ता और वो अपने परिवार की खुशी की चाहत में भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की भी तस्वीर देखिए। यहाँ कीचड़ है, बैठने की जगह पर कोई उचित व्यवस्था तक नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाएं प्रवचन सुनने को आतुर हैं, बजाय अपनी परवाह किए। खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ तो इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाथरस हादसे की जांच कर रही पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि इस हादसे की आंच बाबा तक पहुंचती है या फिर कोई और निशाने पर लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं देखिए, हाथरस की घटना को लेकर एमपी सरकार अलर्ट हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि बड़े आयोजनों में जहां भीड़ हो वहां भगदड़ और दुर्घटना जैसी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। सभी कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और भोपाल, इंदौर के पुलिस आयुक्तों को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आदेश में आयोजकों को स्पष्ट व लिखित निर्देश जारी करने को भी कहा गया है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों आयोजन स्थल का भ्रमण करें, यह भी कहा गया है।